हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। देखिए बेटा, प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में अपन ने एल्कोहल, फिनोल और ईथर जो चैप्टर था अपना यूनिट 11 उसको कंप्लीट कर दिया था। क्लियर बेटा? अब अपन ने आज नया यूनिट स्टार्ट किया है, यूनिट 12 आपके बोर्ड का, जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल कंपाउंड्स। मतलब ऐसे भाग दो, इसमें ध्यान देना है ना, मतलब कि ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन था, वो अपन ने एल्कोहल भी पढ़ा, फिनोल भी पढ़ा, ईथर भी। अब उसी में क्रियात्मक समूह में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसका भाग दूसरा भाग वाले कंपाउंड, दूसरे और कंटेनिंग कंपाउंड, इन्हें कहते हैं बेटा अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर बेटा? इन्हें अपन कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनमें मेनली होता है आपके पास कौन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स, और होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपके पास कौन कौन होगा? एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर में जो अपने को डिस्कस करना है, जो पढ़ना है, वो क्या है बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, इनका फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर इनकी अपन क्या पढ़ेंगे? बनाने की जो निर्माण की विरचन की विधियां हैं वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले प्रीवियस चैप्टर्स यूनिट 10 और यूनिट 11 में अपन ने क्या किया था बेटा? डिस्कस किया था। तो बेटा देखो, स्टार्ट करते हैं अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या है, फिर इसके बाद में लास्ट में जो रहेगा इस चैप्टर का रिमेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। देखो, CO जो समूह होता है, अभी मैं बात करूंगा तो अभी बताता हूं आपको। देखिए बेटा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। अब देखो बेटा, क्या कह रहा है ये कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कौन सा समूह है? देखो बेटा, CO समूह उपस्थित होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, उन्हें अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें मेनली एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। मैं फिर बता दूं बेटा, जिनमें CO समूह उपस्थित होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखोगे आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी CO समूह होता है, लेकिन CO समूह जो होता है वो किसके साथ हो जाता है बेटा? COOH के साथ। क्लियर है? COOH समूह हो जाता है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं बेटा? अपन कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर बेटा? हमको कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें CO समूह उपस्थित होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें CO समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैं आपको बात करें, अपन अपने पास पहला कार्बोहाइड्रेट मेथेन है। अगर अगर अपन बात करें, यहां अपन बात करें कि दो हाइड्रोजन हटा दिया, क्या जोड़ दिया बेटा? मैंने दो हाइड्रोजन हटा दिया, क्या जोड़ दिया बेटा? ऑक्सीजन। क्लियर है? दो हाइड्रोजन हटा दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? और साथ में H और H। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, अगर अपन बात करते हैं, ये कंपाउंड प्राप्त हुआ CHO समूह के साथ जो
प्राप्त, CO समूह तो है ही, और इसमें क्या है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी, तो क्या हो गया बताइए, ये आपके पास हुआ CHO। तो जो CHO समूह होता है उसे कहा जाता है बेटा एल्डिहाइड। क्या कहते हैं उसे? एल्डिहाइड। उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? एल्डिहाइड कहेंगे। अब देखो बेटा आगे अगर अपन चलेंगे तो आपके पास क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आपको आगे से सीधा लिख दिया, चलो आपको बताया जाता है कि इसके बारे में, ये आपने दूसरा कंपाउंड लिख दिया CH3CH3, ये ले लिया मैंने क्या बेटा? ये ले लिया मैंने एथेन। अब एथेन में भी मैं क्या करूंगा? वही दो हाइड्रोजन हटाऊंगा, इसके दो हाइड्रोजन अगर मैं हटाऊंगा और क्या जोड़ूंगा बेटा? ऑक्सीजन जोड़ूंगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे आप? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इज दैट क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा कि किसी एक कार्बन से दो हाइड्रोजन हटेंगे, दो हाइड्रोजन हट के वहां क्या लगेगा बेटा? ऑक्सीजन लगेगा। तो ये जो आपके पास CHO प्राप्त हुआ, CH3CHO हो गया, मतलब CHO समूह प्राप्त हो गया, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ये समूह क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है बेटा एल्डिहाइड यौगिक। ये समूह एल्डिहाइड वाले यौगिक कहलाते हैं। ये CHO समूह जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। अब देखिए बेटा इसमें आगे आप चलेंगे तो आपको आगे से आगे मिलते रहेंगे कंपाउंड। ये जैसे ये बेंजीन एल्डिहाइड की अगर हम बात करें कि बेंजीन के ऊपर CHO लग गया, तो जब CHO समूह होगा, क्लियर है, उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे बेटा आप एल्डिहाइड्स। वो क्या कहलाएंगे? वो एल्डिहाइड कहलाएंगे। अब देखिए जैसे आपके पास CH3COH, ये एल्डिहाइड है। अगर इस एल्डिहाइड के इधर वाले हाइड्रोजन को भी मैंने हटा दिया, प्लस क्या जोड़ दिया? कोई एल्किल समूह R। क्या जोड़ दिया बेटा? कोई एल्किल समूह R जोड़ दिया, CH3COR, कोई एल्किल समूह R जोड़ दिया। तो ये कंपाउंड जब CO समूह है, जब CO समूह के दोनों ओर देखो बेटा, दोनों ओर एल्किल समूह हो, CO समूह के दोनों ओर कोई भी एल्किल या एरिल समूह हो, एल्किल समूह या एरिल समूह हो, एल्किल समूह हो, तो ऐसे यौगिक कीटोन, तो ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। अगर CO समूह के दोनों ओर, देखिए बेटा फिर से बता रहा हूं, CO समूह के दोनों ओर इस ओर क्या हो? एल्किल समूह हो या एरिल समूह हो, तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा? इन्हें आप कहेंगे कीटोन्स। क्या कहलाएंगे बेटा? ये आपके कीटोन्स कहलाएंगे। ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ये कंपाउंड्स कहलाएंगे बेटा आपके कीटोन। और यदि एक और एल्किल समूह और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, CO के एक तरफ एल्किल समूह है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। आई बात समझ में कि जैसे अगर अपन बात करें RC डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया बेटा? कीटोन। ये क्या है? कीटोन है, ये कीटोन है। बट अगर मैं कहूंगी RC और H, तो ये क्या हो गया बेटा? CHO। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CO समूह के अगर दोनों ओर कोई भी एल्किल समूह, एरिल समूह, तो वो कीटोन्स होते हैं। और यदि CO समूह के एक और एल्किल समूह और एक और क्या हो? हाइड्रोजन, तो वो क्या बन जाता है बेटा? CHO। ये क्या कहलाता है बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये आपके पास एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर CO समूह के दोनों ओर, CO समूह के दोनों ओर एल्किल समूह लग गए, तो वो कीटोन, और CO समूह के केवल एक ओर ही एल्किल समूह लगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एल्डिहाइड। वो क्या कहलाएगा बेटा? एल्डिहाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा बेटा? COOH समूह होता है। वो किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है। तो इस प्रकार से आपको पता चला बेटा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। क्लियर है? अगर अपन बात करते हैं तो इनके सामान्य सूत्र की, फिर से बता रहा हूं आपको कि इनका सामान्य सूत्र कैसे लिखेंगे। जैसे एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र अगर इनकी बात करेंगे सामान्य सूत्र की, तो क्या होगा बेटा? सामान्य सूत्र इनका लिखेंगे तो देखो CnH2n+2 है। ये तो एल्केन का हाइड्रोकार्बन
तो उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, उन्हें अपन कीटोन्स कहते हैं। देखिए बेटा अब आगे अपन बात करेंगे इनके नामकरण की। भाई अपने पास कंपाउंड अपने को पता चल गया, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, उनका नाम लिखते हैं। उनका क्या करते हैं बेटा, नाम लिखते हैं। अब नामकरण में क्या होता है बेटा, आपको पता है हमेशा कितने प्रकार से करते हैं आप, दो प्रकार से। एक तो होता है साधारण कॉमन नेम, साधारण नाम, और एक क्या होता है बेटा RUPSC नाम। क्लियर बेटा, एक तो साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। अब देखो बेटा एल्डिहाइडों के साधारण नाम। अब देखो बेटा इनका जो साधारण नामकरण होता है, इनका जो साधारण नामकरण होता है, तो ये जिस अगर अपन बात करते हैं इनका साधारण नामकरण, सॉरी एल्डिहाइडों का जो ऑक्सीकरण होता है, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, उसी के आधार पर इनका क्या लिखते हैं बेटा, इनका ये वो साधारण नाम लिख देते हैं। इनका क्या लिख देते हैं बेटा, साधारण नाम लिखते हैं। जैसे देखो बेटा इनके साधारण नाम में अगर अपन बात करें, और एक दूसरा तरीका आपको बताऊं कि एल्डिहाइडों का जब साधारण नामकरण लिखते हैं तो एक कार्बन जब होता है तो उसे कहते हैं फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, उसे फॉर्म कहते हैं। दो को कहते हैं एसिड। एक तरीका तो ये पहले मैंने बताया, एक तरीका ये एसिड। तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपियान, प्रोपियान। चार को कहते हैं ब्यूटर, और पांच को कहते हैं बेटा वेलर। क्लियर है बेटा, और इनके आगे प्लस क्या कर देते हैं बेटा, एल्डिहाइड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, एल्डिहाइड। इनके आगे क्या लिख देते हैं आप, एल्डिहाइड। मतलब अगर एक कार्बन होगा तो फॉर्म, दो को एसिड, तीन को प्रोपियान, चार को ब्यूटर, पांच को वेलर, और फिर इनके आगे क्या लिख देते हैं आप, एल्डिहाइड। क्या लिख देते हैं बेटा, एल्डिहाइड। देखो बेटा इनके साधारण नाम में बहुत आसान से तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि कार्बन एल्डिहाइड का पहला सदस्य ये होता है HCH। कितने कार्बन, एक। फॉर्म आगे लग गया तो क्या हो गया बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड। क्या है बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड। ये है आपके पास पहला एल्डिहाइड का जो यौगिक है वो फॉर्म एल्डिहाइड। अब फॉर्म एल्डिहाइड का आपको पता है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक इको उठा के क्या लिख देते हैं, उसमें एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड वार्मिक। जैसे इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल बना, अब फॉर्मिक इक, तो उसमें क्या है, इक अम्ल को उठा के क्या जोड़ देते हैं आप, एल्डिहाइड को, फॉर्म एल्डिहाइड। इक अम्ल को उठाया तो फॉर्म एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मिक। अब इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीकरण वाले तरीके से भी मैंने आपको बताया। अब देखो बेटा दूसरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है बेटा, इसमें ये कितने कार्बन, एक और दो। एक बात और बता दूं मैं, एल्डिहाइड में अगर अपन बात करेंगे, एल्डिहाइड की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो जो ऑक्सीजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है बेटा, प्राथमिक कार्बन से। जबकि कीटोनों में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो द्वितीय कार्बन से जुड़ा रहता है। क्योंकि आपको पता है इधर इधर आ गया तो 2 डिग्री हो जाता है, इधर 1 है तो क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री रहेगा। देखो बेटा अब ये दो कार्बन एसिड और क्या लग गया, एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया बेटा, एसिड एल्डिहाइड। इसे कहेंगे बेटा एसिड एल्डिहाइड। ये एसिड एल्डिहाइड हो गया आपके पास। क्लियर है। तीसरा अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो गया, CH3 CO CH3 CH2 COH। क्लियर है। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रोपियान एल्डिहाइड, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड। प्रोपियोनिक अम्ल से प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। फिर क्या हो गया, ब्यूटर हो गया। फिर क्या हो गया बेटा, वेलर एल्डिहाइड हो गया। ऐसे ही होगा अगर अपन बात करेंगे तो देखिए CH3 CH2 CH2 COH। ये आपके पास कितने कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन को आप क्या कहेंगे बेटा, ब्यूटर। तो क्या कहेंगे, ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड। ये क्या होगा बेटा आपके पास, ब्यूटर एल्डिहाइड हो गया। तो इस प्रकार से आप जो आपके पास एल्डिहाइड है
साधारण नाम लिखते हैं। उनका क्या लिखते हैं बेटा? एल्डिहाइडों के साधारण नाम, उनके साधारण नाम ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा भी कुछ, जैसे आप फेमस एल्डिहाइड है आपने पढ़ा होगा CHO, बेंजीन के ऊपर लग गया तो क्या हो गया बेटा? बेंज एल्डिहाइड। ये बेंज एल्डिहाइड। इसके अलावा आपने सैलिसिलिक एल्डिहाइड पढ़ा था, राइबोज़ाइम रिएक्शन में पढ़ा था, कार्टमान रिएक्शन वगैरह में पढ़ा था, नाफाकिलिया में पिछले चैप्टर में फिनोल में ये पढ़ा। ये क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्लियर? ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो विलियन होता है, मतलब 100 ml अगर आपके पास कोई विलियन है तो उसमें अगर 40% मतलब 40 ml आपने फॉर्मेल्डिहाइड मिला रखा है तो 40% HCHO का जो विलियन होता है उसे अपन कहते हैं फॉर्मेलिन। वो क्या कहलाता है बेटा? फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन वो अगर अपन बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में स्पेसिमेन वगैरह होते हैं उनके ऊपर इसका क्या किया जाता है? लेबल किया जाता है, जिससे उसका डिग्रेडेशन वो डिग्रेड नहीं हो। जैसे डेड बॉडीज को मेडिकल कॉलेज में बच्चों के पढ़ने के हिसाब से रखा जाता है तो उसमें जिसका लेबल किया रहता है, कई बार देखा होगा आपने टीवी वगैरह में, तो जब लेबल किया रहता है वो लेबल किसका होता है? फॉर्मेलिन का होता है। इसके अलावा जो आपके बायो स्पेसिमेन होते हैं, बायोलॉजी की जो लैब होती है उसमें स्पेसिमेन जार में जो रखे जाते हैं, आपने देखा होगा किसी प्रकार के, तो वो क्या होता है? वो सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेलिन का होता है। तो 40% HCHO का जो सॉल्यूशन होता है उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब देखो बेटा, कीटोनों का साधारण नाम, कीटोन का साधारण नाम, कीटोन का साधारण नाम, कीटोन का साधारण नाम की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा देखो, पहले तो कीटोनों का आपके पास कीटोन का वर्गीकरण बताओ कि कीटोन का वर्गीकरण छोटा सा बताइए। एक तो सरल कीटोन और एक होता है मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन और एक क्या होता है? मिश्रित कीटोन। अब अगर अपन बात करते हैं कि सरल कीटोन क्या होते हैं, तो जब CO समूह से जुड़े एल्किल समूह समान। देखिए बेटा, जैसे CH3 CO CH3, ये दोनों समान है। CH3 CH2 CO CH2 CH3, क्लियर? सरल कीटोन CO समूह से जुड़े एल्किल समूह क्या हो? समान। दोनों एल्किल समूह क्या बेटा? समान। और इसमें CO समूह से जुड़े CO समूह से जुड़े एल्किल समूह, CH समूह से जुड़े एल्किल समूह अलग अलग हो। CO समूह से जुड़े एल्किल समूह क्या बेटा? अलग अलग हो। तो देखिए, जैसे CH3 ये CO समूह के एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या जुड़ गया? जैसे एथिल जुड़ गया, CH2 CH3, तो दोनों एल्किल समूह क्या हो गए? अलग। तो इसे कहेंगे आप मिश्रित कीटोन। CH3 CH2 CO और एक तरफ क्या जुड़ गया? एरिल समूह में मिल गए। क्लियर है? तो ये अगर अपन बात करते हैं, जब कीटोन के जो CO समूह होता है उनके दोनों एल्किल समूह जब समान जुड़े हो तो वो सरल है, और अगर अलग अलग जुड़ गए तो वो क्या हो गया? मिश्रित कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो मिश्रित कीटोन कहलाता है।
साधारण नाम देखो बेटा, CH3COCH3। देखो कीटोन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखकर उसके आगे क्या लिख देते हैं बेटा, कीटोन्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, उसके आगे कीटोन लिख देते हैं। अब एल्किल जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी संख्या देखते हैं, या वो समान होते हैं समान, उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो कीटोन नहीं सॉरी दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ कीटोन है। क्लियर है? तो इसे क्या कहेंगे बेटा, डाई मेथिल कीटोन। इसका फेमस नाम और होता है एसीटोन। क्या होता है बेटा, एसीटोन। क्लियर है? इसका फेमस नाम ये है आपके पास एसीटोन। इसे डाइमेथिल कीटोन, दो मेथिल समूह है, आगे क्या लगा दिया बेटा, कीटोन। ये इसका क्या है बेटा, साधारण नाम है। कई बार क्या होता है एग्जाम में साधारण नाम से भी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो इसकी डाइमेथिल कीटोन की संरचना बनाइए, डाइएथिल कीटोन की, एथिल मेथिल कीटोन की संरचना बनाइए। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि ये साधारण नाम भी कैसे लिखे जाते हैं। अब देखो CH3 CH2 CO CH3। अब CO समूह है, इसके दोनों ओर आपने देखा एक तरफ मेथिल है, एक तरफ क्या है बेटा, एथिल। अब एथिल मेथिल पे पहले कौन आएगा बेटा, एथिल आएगा। तो एथिल पहले आएगा तो आप क्या लिखेंगे बेटा, एथिल मेथिल कीटोन। आप लिखेंगे बेटा एथिल मेथिल कीटोन। क्या होगा बेटा, एथिल मेथिल कीटोन। अब देखो जैसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे आप डाइएथिल कीटोन। क्या लिखेंगे बेटा, डाइएथिल कीटोन। अब देखो अगर अपन बात करते हैं CH3 CO CH3, इधर चल गया क्या, फेनिल। तो एक तरफ फेनिल है, एक तरफ क्या है बेटा, एक तरफ आपके पास मेथिल है। तो मेथिल फेनिल में कौन आएगा, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। क्लियर है? और इसका एक फेमस नाम होता है एसीटोफिनोन। क्या होता है, एसीटोफिनोन। क्या होता है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन होता है। अब इसी में अगर अपन बात कर ले कि CO समूह से दो एथिल समूह जुड़े हुए, तो इसे क्या कहेंगे, डाइफेनिल कीटोन। डाइफेनिल कीटोन। क्या कहेंगे बेटा, डाइफेनिल कीटोन। या फिर इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं बेटा, बेंजो, फेमस नेम है इनके बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन कहलाता है। तो ये तरीका है आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड का क्या बेटा, साधारण नाम लिखने का। ये क्या बेटा, इनके साधारण नाम लिखने का तरीका है। अब देखिए बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स का आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं उनके बारे में देखिए। देखो बेटा आईपीएसी नामकरण अपन ने एल्कोहल में पढ़ा, कीटोन में भी किया, ईथर में भी किया, एल्किल हैलाइड में भी किया, एल्डिल हैलाइड में भी किया। तो वही तरीके होते हैं। अब क्रियात्मक समूह अलग आ जाएगा तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट उसमें आने लग जाता है। देखो बेटा कैसे इनके साथ आईपीएसी नाम लिखेंगे। जैसे देखिए बेटा पहला कंपाउंड एल्डिहाइड से बता रहा हूं मैं, HCl। पूछा गया है आपके बोर्ड में कि फॉर्मेल्डिहाइड का, जैसे इसका साधारण नाम था बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका आईपीएसी नाम लिखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए सारे। इस कॉमन नेम क्या होता है उसका आईपीएसी नाम HCl है बेटा आपके पास। अब इसका साधारण नाम तो अपने को होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होता है, आईपीएसी नाम लिखने के लिए आपको कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है, और ऐसे कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है जिसमें क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी और बहुपद आपका क्या हो बेटा हो। फिर साथ में उसको आप क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, है ना, लीस्ट नंबरिंग क्रियात्मक समूह को, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में इसको प्रतिस्थापी। क्लियर है? अब देखो बेटा इसमें आपको दिख रहा है ये वाली कार्बन श्रृंखला एक क्रियात्मक समूह है, ये कार्बन श्रृंखला में CHO में तो कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, मेथ। अब एल्केन है तो मेथ
CHO, CHO समूह आ गया। अब CHO समूह जो एल्डिहाइड समूह होता है उसका अनुलग्न मतलब उसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा ए। तो ये क्या हो गया आपके पास मेथेनेल, क्या हो गया बेटा मेथेनेल, मेथेनेल क्या हो गया बेटा ए, तो क्या हो गया बेटा मेथेनेल। तो एस्टेट सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड का इंग्लिश नाम क्या हो गया बेटा मेथेनेल, क्या हो गया बेटा मेथेनेल, मेथेनेल क्या हो गया इंग्लिश नाम मेथेनेल। अब देखिए बेटा नेक्स्ट CH3COH, क्लियर है। अब इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला दो कार्बन को कहते हैं एल्केन, एल्केन है कार्बन, कार्बन में एकल बंध है एथेन और क्या लग जाएगा CHO है तो ए। तो ये क्या हो गया बेटा एथेनेल, क्या हो गया बेटा ये एथेनेल कहलाता है। अब देखिए आगे आइए आप CH3CH2COH, तो ये क्या हो गया बेटा तीन कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे प्रोपेनेल, क्या कहलाएगा बेटा ये प्रोपेनेल कहलाएगा। अब देखिए CH3CH2CH2COH, क्लियर है। अब आप कार्बन श्रृंखला लेंगे बेटा तो कार्बन श्रृंखला मेरी ये मेरी क्लियर है। अब नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम देना है। तो अब 3 नंबर पर क्या आ गया आपके पास प्रतिस्थापी समूह आ गया। तो कौन सा प्रतिस्थापी समूह आ गया बेटा मेथिल प्रतिस्थापी समूह आ गया। अब मेथिल प्रतिस्थापी समूह आ गया तो आप क्या लिखेंगे बेटा 3 मेथिल, कितने कार्बन 4 कार्बन, और 4 कार्बन की केवल एल्केन है तो मतलब क्या हो गया ब्यूटेन, और इसमें एल हो गया तो क्या हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन, क्या हो गया बेटा 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं बेटा इनके आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। अब कीटोनों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे देखो बेटा, तो कीटोन आपके पास फेमस CO CH3 CH3, एसीटोन फेमस एग्जांपल कीटोन का। तो इसमें कोई कार्बन श्रृंखला ये लो, कार्बन श्रृंखला चेंज कर लिया आपने, कार्बन श्रृंखला चेंज कर ली तो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3, कितने कार्बन की 3 कार्बन की। अब 3 कार्बन को क्या कहेंगे आप प्रोपेन, क्लियर है। और अब आपके पास 2 नंबर पर कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है बेटा ओन। तो कितने नंबर पर है वो 2 पर, तो प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन लिख सकते हो यहां 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, क्लियर है 2 प्रोपेनोन। और देखो मैं आपको बताऊं बेटा प्रोपेनोन अगर आप लिख रहे हैं इट मींस पोजीशन 2 ही है उसकी, क्योंकि कीटोन में आपको पता है 1 नंबर पे तो कीटोन में भी आएगा ही, क्लियर है। और प्रोपेनोन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब प्रोपेनोन 3 कार्बन का ही है, 3 कार्बन में कुछ भी तो क्या आएगा बेटा 2 नंबर पर ही आएगा 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन, क्लियर है बेटा। इसको इसका फेमस नाम आपको पता ही है एसीटोन होता है, इसे डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं साधारण भाषा। अब देखो आगे CH3 CH2CO क्लियर है। अब नंबरिंग क्या पहले कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ये आपके पास अगर अपन बात करेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन और कितने नंबर पर 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑन, क्लियर है बेटा ब्यूटेन 2 ऑन। ये क्या हो गया बेटा ब्यूटेन 2 ऑन क्या 2 ब्यूटेनोन, ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनोन, क्लियर है बेटा ये 2 ब्यूटेनोन हो गया। अब देखिए अब नंबरिंग के पहले कार्बन श्रृंखला का चेन, अब नंबरिंग किधर से करो 3 नंबर पे 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया 5 कार्बन और एल्केन है पेंटेन, तो कितने नंबर पर 3 नंबर पर क्या है ऑन, पेंटेन 3 ऑन, या फिर आप कहेंगे इसे क्या बेटा 3 पेंटेन नो, क्या कहेंगे बेटा इसे 3 पेंटेन नो, इसे कहेंगे आप 3 पेंटेनोन। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं बेटा कीटोनों का भी क्या लिखते हैं बेटा आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। देखिए बेटा एक और एग्जांपल आपको बताऊं CH3
CH2 CO CH2 COH। क्लियर है? अब देखो आपके पास दो क्रियात्मक समूह आ गए, एक तरफ तो कीटोन आ गया और एक तरफ क्या आ गया एल्डिहाइड। क्लियर है? दो क्रियात्मक समूह, दोनों को कार्बन श्रृंखला में शामिल कर दिया आपने। क्लियर है? अब नंबरिंग में देखो बेटा दो क्रियात्मक समूह आ गए, तो जो आपके पास वरीयता सारणी है, प्रायोरिटी टेबल है, उसमें एल्डिहाइड की वरीयता कीटोन से क्या होती है बेटा पहले आती है। तो ये मुख्य हो गया, इसका किसके रूप में उपयोग करेंगे बेटा प्रतिस्थापी के रूप में। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्या हो गया आपके पास पेंटेन। अब देखो पेंटेन से पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये जो क्रियात्मक समूह है कीटोन का और एल्डिहाइड दोनों है, तो एक तो होता है मुख्य, एक होता है प्रतिस्थापी। तो जो वरीयता सारणी के बाद में आता है उसे हम प्रतिस्थापी की तरफ उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा 3, ये क्या है कीटोन, या फिर अपन कह सकते हो ऑक्सो। क्या है बेटा 3 कीटो भी लिख सकते हो और इसको ऑक्सो भी लिख सकते हो। 3 कीटो क्या है पेंटेन और कितने 11 पेंटेनेल। क्या है बेटा पेंटेनेल। तो ये है आपके पास इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्या लिख सकते हैं बेटा आईयूपीएसी नाम। तो दोस्तों आज की ये अपनी क्लास थी जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कैसे वो अरेंज रहते हैं, और साथ ही फिर अपन ने उनका जो साधारण और आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेटा इसके निर्माण की विधियां और जो क्रियात्मक समूह CO होता है उसकी संरचना वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th एस्पिरेंट है, जो 12th से साइंस से हैं, उनको इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा शेयर करेंगे।